दोस्तों नमस्कार। आप हैं दोस्तरा न्यूज के साथ। मैं नील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहराइच जिले की नानपारा चीनी मिल की प्रबंधक पीसीएस ज्योति मौर्य एक बार फिर से चर्चा में आ गई। उनके पति आलोक मौर्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनसे गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूर कर लिया है। 8 अगस्त को सुनवाई होगी। जब पत्रकारों ने ज्योति मौर्य से कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी मामला कोर्ट में लंबित है और अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत कुछ बातें बताई। तलाक के एवज में आलोक 50 लाख रुपए मांग रहा है। उसे गुजारा भत्ता किस आधार पर चाहिए? जब दोनों बच्चों को मैं पाल रही हूँ, कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हैं? मैं एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। एसडीएम ज्योति मौर्य को कुछ दिन पहले ही नानपारा चीनी मिल का प्रबंधक बनाया गया है और उन्होंने इसका कार्यभार भी संभाल लिया है। आलोक मौर्य आजमगढ़ के रहने वाले हैं और ज्योति मौर्य वाराणसी की रहने वाली। उनकी शादी करीब 15 साल पहले 2010 में हुई थी। इससे पहले 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ कर्मचारी के पद पर हुआ था। शादी के 2 साल के अंदर ही ज्योति मौर्य टीचर बन गई। टीचर की जॉब मिलने के बाद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी पद पर उनका चयन हुआ। फिर उनका चयन एसएससी में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र लोकेशन मिलने की वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की। साल 2015 में उनका चयन यूपी पीसीएस में हुआ और वह एसडीएम बनी। उसी साल इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बेटियां उनके साथ रहती हैं और पढ़ रही हैं। ज्योति मौर्य और आलोक के रिश्ते 2014 में खराब हो गए। हालांकि ज्योति ने इसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन कुछ देर की खामोशी ओढ़ ली और फिर कुछ रुकने के बाद कहने लगी, अब गुजरे जख्म खुरदने से क्या फायदा। दोस्तों, ज्योति मौर्य बहुत ही मेधावी छात्रा रही हैं और उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। ज्योति मौर्य ने बताया कि बच्चों के होने के बाद हमारे रिश्तों में काफी तल्खी होने लगी थी। ये 2020 तक चलता रहा। फिर अचानक आलोक ने कुछ मैसेज वायरल कर दिए और उस मैसेज को लेकर मुझ पर काफी गंभीर आरोप लगे। ज्योति मौर्य ने बताया कि मेरे सास ससुर से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। वे काफी अच्छे लोग हैं। जो कुछ परेशानी थी वो आलोक से थी और आलोक की वजह से ही जिंदगी में बहुत कुछ झेल रही हूँ। मैं चाहती थी कि जब साथ नहीं निभ रहा है तो तलाक लेकर हम दोनों अलग हो जाते। पहले वो तैयार था, लेकिन बाद में उसने अपना निर्णय बदल लिया। अब वह तलाक के एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। मैं कोई पैसे उसे देने वाली नहीं हूँ। तलाक का केस फैमिली कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ही कोई निर्णय लेगा। और ज्योति ने कहा कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, तब मैं फिर आप लोगों से बात करूंगी।